इमेज के सेक्शन जो है दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो इमेज वाला होगा, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो इमेज मैपिंग वाला होगा। तो इमेज और इमेज मैपिंग में क्या डिफरेंस है आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो रेडी हो सब लोग, या कोई आने का ओके। बाकी है अभी? यस सर। ओके ग्रेट। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे देना, मैं एक विंडो क्लोज कर देता हूँ जो ऑफिशियल अभी चालू है। तो that window is हाँ, स्क्रीन लोड हो रही है, दिख रही है आपको? मैं बाकी के सारे विंडो बंद कर देता हूँ ताकि इसका बैंडविड्थ सही से चले। आई होप सो। इट्स क्लोज। ओके। टीम्स। स्क्रीन। हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए, दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? लोड हो रही है? यस सर। ओके। कहीं पे ब्रेक हो रहा है ना, ज्यादा तकलीफ होगी तो मैं ट्राई करता हूँ एज क्विक एज फास्ट करने की। हम्म। तो आज का जो टॉपिक है वो है इमेज, जो कि हमें दो सेक्शन में करना है। फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपका, इसमें आपको क्या करना है कि इमेज जो है, यू वी नीड टू यूज इमेजेस इन वेब पोर्टल, जो भी हमारा वेब रहेगा इसके अंदर हम इमेज लेंगे। दूसरा है कि हम जो है इमेजेस को मैप कर सके। जैसे कि अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल एक इमेज है जिसमें वर्ल्ड का जो है एक मैप है, यानी कि यूएसए, इंडिया, नेपाल। अगर मैं यूएसए के मैप पे जाके मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये इमेज तो एक ही होती है लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद किसी यूएसए के साइट पे मैं चला जाऊंगा, तो वो जो क्लिकेबल एरिया होता है वो सेट करना है, यानी कि बेसिकली मैप होता है। तो इमेज इस्तेमाल करने के लिए पहला जो सेशन है ये हम लोग क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं। इमेज लेने के लिए आपको एक आईएमजी टैग लेनी है, और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है जो आपको इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। आईएमजी टैग में सबसे अच्छा है आपका एसआरसी। ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको देना होता है यूआरएल पाथ। यूआरएल आपको देना होता है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिव, यानी कि अगर ये इमेज किसी वजह से ना दिखे तो क्या आपको डिस्प्ले करना है, क्या लिख के आपको देना है। आप यहाँ पे ग्राफिकॉन्स या कुछ ऐसे ब्लर इमेज रख सकते हो जो सीएसएस से बनाई जाती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन रिकमेंडेड है कि यहाँ पे कुछ लिखा जाता है कि किसी वजह से अगर ये यूआरएल ना दिखे तो ये लिखा हुआ वहां पे प्रिंट हो जाता है, दिख जाता है, इसके लिए बस। और तीसरा इसका एट्रीब्यूट है, आप इसकी हाइट जो है इसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि 400 पिक्सल एंड 500 पिक्सल विथ जो है आप इसकी, इसे आप इस तरह से जो है सेट कर सकते हैं। दैट्स इट। आप एक से ही ले सकते हैं। आपको मैंडेटरी जो है ये एसआरसी वाला, यानी कि सोर्स है, इसमें आपको यूआरएल देनी है। ठीक है। यूआरएल दो तरह की होती है। यूआरएल कितने तरह की होती है? दो। पहली है ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट। और दूसरी जो होगी वो होती है आपकी रिलेटिव। और रिकमेंडेड की जाती है रिलेटिव का ही हमेशा यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम लोग हमारा प्रोग्राम जो या एप्लीकेशन है डिप्लॉय करते हैं या होस्ट करते हैं, तो वो इमेजेस जो है रीडेबल होती है, अनअवेलेबल नहीं रहती। इमेज में पहले सेशंस में हमें इतना ही करना था, तो मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। आपको आवाज आ रही है? सब समझ में आ रहा है? मैं लेट्स सी। इमेज डॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इमेज एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल, ये बना दिया। ये नॉर्मली हम लोग इसे कर लेंगे। ये जो टैग है आईएमजी, इसके अंदर सिर्फ मैंडेटरी जो है एसआरसी है।
अब ये ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है कि जो आप इमेज ले रहे हो यहाँ पे यूआरएल देना है। और यूआरएल कितनी तरह की है आपके पास? एब्सोल्यूट, और दूसरा क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव। अभी इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है इसमें? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है इसका, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी कोई इमेज जो है, अगर मान लेता हूँ मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, इसे कॉपी करके इमेज जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ज्यादा दूर नहीं यहीं पे एक फोल्डर बना देता हूँ ऐसे, जिसका नाम रहेगा इमेजेस। इसके अंदर मैं वो इमेज को डाल देता हूँ। मैंने कॉपी तो किया है, और इसे पेस्ट करके देख लेते हैं एक बार कि पेस्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, नहीं हुआ तो इसे रिविलिंग एक्सप्लोर करके पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर अभी इमेज आ चुकी है आपकी, ये वाली इमेज जेपीजी इमेज है। ये आपको आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे दिखाई भी देगी आप क्लिक करोगे तो। ठीक है, तो अगर आप इसकी ऑब्सोल्यूट, मतलब ये कहाँ पे है, पूरा सिस्टम का पाथ, आपके एफ ड्राइव का पाथ पूरा, तो वो जो होता है एब्सोल्यूट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये ऑब्सोल्यूट पाथ है, या तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ये कॉपी करके देखो, ये वाला इसका ऑब्सोल्यूट पाथ है। मतलब आपके कंप्यूटर का ड्राइव है, डी12 नाम का फोल्डर है, फिर एचटीएमएल नाम का फोल्डर है, फिर इमेजेस नाम का। अब मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट मैंने दे दिया, लेट्स सी फॉर एग्जांपल, मैंने अगर दे दिया है अभिजीत को दिया या प्राची को दिया, तो क्या प्राची आपके पास ये इस नाम का, एफ नाम का, कोड्स नाम का, HD12 नाम का ऐसा फोल्डर है आपके पास? ठीक है, यस। हाँ, तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये फोल्डर ना हो तो, अगर आपके पास फोल्डर ही नहीं है वो, तो चलेगा ये फिर? नहीं सर, मतलब उसको लोकेशन भी नहीं मिलेगी। इसको लोकेशन नहीं मिलेगी। अगर मान लो कि तो आपके पास है लेकिन किसी और के पास ना हो, तो जैसे सर्वर होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग होस्ट करते हैं हमारे वेब एप्लीकेशंस या डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तो वहां पे ऐसा एफ ड्राइव कुछ नहीं रहेगा। वहां पे एक सिंपली फोल्डर रहेगा, वहां पे कॉपी पेस्ट करना होता है। तो उस सिनेरियो में ये जो पाथ होता है ना, इसे एब्सोल्यूट पाथ देना बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कॉपी करके एब्सोल्यूट पाथ से आपको आउटपुट दिखा, सेम ही आउटपुट दिखाई देगा, बट इसका इश्यू भी देख लेते हैं। ठीक है? इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ स्लैश, और वो जो इमेज का नाम है, इमेज का नाम जो है HTML4 वर्सेस HTML5 का है, इसे कॉपी करता हूँ, और उसका जो एक्सटेंशन रहेगा, जैसे कि अभी अभी देखा है आपने, उसका एक्सटेंशन जो है वो जेपीजी है, तो वो डाल देता हूँ मैं डॉट जेपीजी। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं कि दिखाई देता है। कुछ तो एरर दिया, अभी देख लेते हैं इसको क्या एरर दिया इसने कंसोल में। नॉट अलाउड टू लोड लोकल रिसोर्स, एक बार वापस से, इसने तो लोकल रिसोर्स मना ही कर दिया, VS कोड ने तो बंद ही कर दिया ऑब्सोल्यूट को। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लिक कर देता हूँ इस तरह से, ये स्लैश मेरे इसमें, अगर आपके इसमें स्पेस है ना, तो वो भी प्रॉब्लम देगा, आप स्पेस हटा देना। ठीक है, अगर नाम में स्पेस है कोई फोल्डर के, तो वो आप उस जगह पे ना रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर भी ये VS कोड जो है इसे अलाउड नहीं कर रहा है। उसने वो समझ लिया कि ऐसा देना नहीं चाहिए, इसलिए उसने वैलिडेशन लगा दिया। लेकिन अगर इसी को मुझे, मैं लेट्स सी कि नॉर्मल पेज से अगर इसे ओपन करूँ, तो विदाउट सर्वर अगर इसे करूँ तो क्या होता है, मैं देख लेता हूँ इसे। किधर गया इमेज एग्जाम्पल? लेट्स सी, आ गया आउटपुट में, ठीक है, आपके सामने। हाँ सर। हाँ, VS कोड से क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने जब राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो ऑब्वियसली कोई भी लाइव सर्वर पे ना ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइव लाइव सर्वर की डायरेक्टरी में ये FSD12 नाम का कुछ होता ही नहीं है। उनका तो डायरेक्ट पब्लिश वाला होता है, पब्लिक वाला, उसमें जाके डाल। तो इसीलिए ये जो रिलेटिव पाथ होते हैं कि इसका पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी चीजें देनी होती है। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे वो फाइल है वहीं तक का एड्रेस देना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी रिलेटिव में ये दोनों में डिफरेंस देख लेना एक बार। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे सेम वाला डाल देता हूँ।
तो अभी रिलेटिव का मतलब कैसे है? तो अभी मेरा जो पेज है, ये इमेज एक्सएमएल डॉट एच टी एम एल जो पेज है, ये कौन से फोल्डर के अंदर है? क्या नाम का फोल्डर है? HTML। एच टी एम एल, ठीक है। HTML। एच टी एम एल का नाम है, ठीक है। तो मुझे वो भी देने की जरूरत नहीं है, एच टी एम एल भी देने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से मेरी इमेज कौन से फोल्डर के अंदर है? इमेज फोल्डर में। क्या नाम है उस फोल्डर का? इमेजेस है। तो यहाँ पे इमेजेस कर लिया, एंड देन यहाँ पे हम लोग जेपीजी का जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया ये। तो ये जो इमेज है, अभी आपको मैंने फोल्डर दे दिया ना, ये एचटीएमएल वाला फोल्डर दिया, तो क्या आपको ये इमेज वाला फोल्डर भी मिलेगा? Yes, sir। आप हाँ कोई भी लोकेशन पे ये जो है ना कॉपी करके डाल सकते हो, कोई भी, क्योंकि ये तो पूरा फोल्डर है। और पूरे फोल्डर में जो जो इमेजेस है, इमेजेस नाम का भी फोल्डर है, इमेजेस भी है। तो क्या अभी इसको ये पाथ मिल सकता है? देखो एक बार ध्यान से देखो, इमेजेस भी है। मैं लाइव भी करा के दिखा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप नॉर्मल से भी ओपन करके देख लेना है, मैं किसी को दे देता हूँ ये फोल्डर, तो आप चेक कर लेना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये फोल्डर पूरा का पूरा जो है मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप कहीं पे भी जाके डाल दीजिए, तो क्या आपको एरर आता है वो पता कर लेना। मैं इसे रिवील इन एक्सप्लोर कर देता हूँ, और ये जो फोल्डर है HTML वाला, इसे मैं कर देता हूँ जिप्ड और आप लोगों को भेज देता हूँ। तो आप फर्क क्या है देख लेना, आप कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट हो कहीं भी ड्राइव पे डालो, तो आप वो एक्सपीरियंस करो कि क्या होता है, रिलेटिव वाला दिखाई देता है या ऑब्सोल्यूट वाला इमेज आपको सही से दिखाई देता है। सब लोग आप एक बार ट्राई कर लेना। तो रिलेटिव वाला जो है वो परफेक्टली फाइन चलेगा, दूसरा वाला। लेकिन आ, लेकिन जो दूसरा वाला है वो नहीं चलेगा। तो इसका रीजन क्या है कि हम लोग रिलेटिव में फोल्डर का ही पाथ देते हैं जो कि अवेलेबल होना चाहिए उतना। तो इसे ही आप करके देख लेना एक बार, मैंने आपको अपलोड भी कर दिया है यहाँ। तो रिलेटिव पाथ मतलब कि जहां पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वहां से कितनी दूरी पे है। तो ये इसका चाइल्ड फोल्डर है, मतलब इसके अंदर जाना है तो चाइल्ड फोल्डर का नाम स्लैश वो फाइल का नाम, तो तुरंत मिल जाएगा। तो ये है आपका रिलेटिव वाला, और ये जो है आपका पूरा ऑब्सोल्यूट पाथ। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? यस सर। नहीं एनी सर, एक बार फिर से पता बताओ। क्या मतलब किस बारे में, आप थोड़ा सा बता तो दिए कि आपको क्या समझा सर क्या याचं नहीं। कन्फ्युजन असं होतं हम्म, की रिलेटिव्ह आणि ऍब्सोल्यूट मध्ये आपण रिलेटिव्ह यूज करणार आहे ना, ऍब्सोल्यूट मध्ये काय प्रॉब्लेम येतो? ऑब्सोल्यूट मध्ये ती इमेजेस दिसणार नाही, कारण की आता तुमच्याकडे हा पाथ आहे का तुमच्याकडे, हा ऍड्रेस आहे का तुमच्या कम्प्युटरमध्ये, जर मी फोल्डर नाही नाही, तर मग हात हात तिथे नसेल तर तुम्हाला हे सापडणारच नाही वरचा वाला ऑब्सोल्यूट वाला। पण मी जो तुम्हाला फोल्डर दिलेला आहे HTML चा, त्याच्यामध्ये इमेज आणि हे आहे, तर रिलेटिव्ह वाला तुम्हाला सापडून जाईल। रिलेटिव्ह म्हणजे जिथे आहे त्या स्थितीपासून तो काउंट करतो की बाबा कुठून आहे तो, असं। मग असा फोल्डर नेहमी तयार करायला लागेल का रिलेटिव्ह साठी? नाही नाही, रिलेटिव्ह साठी मी तुम्हाला दिलेलं आहे ऑलरेडी फोल्डर। ऑब्सोल्यूट साठी तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल। वरची जी आहे ना ही ऑब्सोल्यूट आहे। हा, सर आपण डायरेक्ट समजा आता क्रोम वरती सर्च मारली एखादी इमेज हा, आणि त्याची लिंक कॉपी करून SRC मध्ये पेस्ट केली तर? ती पण दिसेल कायमस्वरूपी, काय अडचण येत नाही त्याला, कारण की ती लाईव्ह आहे ना सर्व्हरवर। येस सर, पण त्याचं काय कॉपीराइट्स वगैरे म्हणजे कसं हो, असतं ते? कॉपीराइटचे इश्यू असतात ना, म्हणजे कुठल्याही गोष्टी आहेत फ्री वाले जो आहेत, जो फ्री रिसोर्स है आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, किसी की भी कोई भी इमेज नहीं यूज कर सकते आप, ऐसा है, कॉपीराइट का इशू है। आप गूगल ड्राइव पे भी रख सकते हो, उसका लिंक दे सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है। रिलेटिव ओके मतलब आपको पूरा उसका पाथ देना होगा, और अगर हम लोग इसे होस्ट करेंगे तो ये इमेज का एड्रेस नहीं मिलेगा, ये एफ ड्राइव ID तो ये दिखाई नहीं देगा एक्चुअली। इसीलिए हम लोग ये जो रिलेटिव वाला है, रिलेटिव में क्या करते, ये पेज है, पेज से कितना दूर है, मतलब ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, मान लिया फोल्डर,
ये जहां जहां जाएगा ये सारा कंटेंट उसके साथ रहेगा। तो यहीं से मतलब पकड़ते हैं शुरुआत, और यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे तो सारी इमेजेस रहेंगी। अभी आप ये एफ ड्राइव और एफ ड्राइव भेज सकते हो क्या कहीं पे? ये तो आपके कंप्यूटर की ड्राइव है, ये भेज ही नहीं सकते कहीं पे ऐसा। तो ये प्रॉब्लेम आ सकता है। अजून काय विचारायचं कन्फ्युजन तुमचं? हॅलो सर. हा, तर हे 2 वेळेस टाकायचंय का ऑब्सोल्युटली आणि रिलेटिव्ह पण? नाही नाही, एकाच वेळेस वापरायचं. आपण फरक बघितलेला आहे की ऑब्सोल्युटने काय समस्या होते आणि रिलेटिव्हने काय फायदा होतो. हा जो आहे वरचा, हा जो आहे जिथे मुळापासून सुरुवातीपासून आपण त्याची ऍड्रेस टाकतो, ही URL आहे त्या इमेजचा, तर याला म्हणतात ऑब्सोल्यूट, म्हणजे सुरुवातीपासून एकदम त्याची पाथ दिलेला आहे. आणि हा जो आहे हा माझ्या कम्प्युटर मधला आहे, तुमच्या कम्प्युटर मध्ये असं नसेल कदाचित, किंवा नाही आहे कदाचित, तर तुम्हाला हा एरर देईल तो. ठीक आहे. हॅलो हा सर. सर तर मग रिलेटिव्ह साठी नवीन कोड वगैरे काही तयार करायला लागतो का? काहीच नाही, हे काय दिलंय नाही ते, हे रिलेटिव्ह आहे आणि हा ऑब्सोल्यूट आहे. फरक हा या URL मध्ये आहे फक्त. तुम्ही जर का इथून फक्त इमेज आणि या या फाईलचं नाव दिलं तर हा जो आहे, हा एक्झाम्पल जो आहे, दिस दिस इज एक्झाम्पल ऑफ रिलेटिव्ह URL, या URL, आणि हा एक्झाम्पल आहे तुमचा, दिस इज ऑब्सोल्यूट एक्झाम्पल. असं हा ऑब्सोल्यूट मध्ये तर मला सुरुवातीपासून वाटतं काहीतरी माझं नेटवर्क इश्यूमुळे मी हे मिस केलं वाटतं. HTML4 जी नाही नाही, इमेजच्या ते आतली इमेजची फाईल. ही काय इमेज आहे ना, ही काय इमेजची फाईल आहे, ही फाईल आहे ती असं. हॅलो सर. हम्म. सर कोणत्या मग कंपनीमध्ये आपण रिअल टाइम काम करत असलो तेव्हा कोणतं रिकमेंडेड जास्त राहते? म्हणजे जर सिलेक्टरच्या समोर इंटरव्ह्युअरनी आपल्याला सांगितलं तर आपण कोणतं घ्यायला पाहिजे सर? मोस्टली आपण रिलेटिव्हच वापरतो. आणि दुसरं म्हणजे जर का सॉफ्टवेअर असेल, प्रोडक्ट असेल, तर जास्त इमेज नाही वापरत आपण. तर आपण त्या ज्या काही इमेज आहेत ना त्या आपण इथेच ठेवतो. जर का कमी साईजच्या वगैरे असतील ना तर त्या आपण इथेच ठेवतो. किंवा मग आपल्या प्रोडक्ट मध्ये न ठेवता आपण काय करतो माहितीये का, की एका वेगळ्या लोकेशनला ठेवतो, ज्याला CDN म्हणतात. जसं तुमचं गुगल ड्राईव्हचे फोटोज आहेत किंवा जसं बिट बकेट आहे, असे वेगवेगळे आहेत. तिथे आपण जर का हेवी इमेजेस असेल तिथे ठेवतो आणि त्याचा पाथ देतो आपण. असं आहे. ओके. प्रोडक्शन म्हणजे ते सर्व्हर इन्व्हायरमेंटला सारखं काम करते मग. हा, ते सर्व्हर सारखं काम करतात की ऑलरेडी ते सर्व्हरवर आहे, ऑलरेडी ते ऑनलाईन आहे, म्हणजे ते लोड झालेलं असतं. बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यात, ते आपण पुढे बघणार आहोत की परफॉर्मन्स कसा वाढवायचा आहे आपला, त्या याने विचारलं तर. पण मोस्ट ऑफ द सध्या तरी रिकमेंडेड जे आहे ते जास्त करून तुम्हाला हेच रिकमेंडेड दिलेलं असतं. सर आपण त्या इमेज फाईलच्या प्रॉपर्टीज मधून आपण हे कॉपी करू शकतो का सर त्याची पाथ? हो, त्याचा पाथ करू शकता तुम्ही, ते घेऊ शकता. तर ते तशी ओपन होईल का? हो हो होईल, पण VS कोड मध्ये ओपन नाही होणार तशी. ऑब्सोल्यूट जे आहे, म्हणजे जे काय तुम्ही जर प्रॉपर्टी मधून काढता ती ऑब्सोल्यूट असते. VS कोड सर्व्हर असल्यामुळे तो ब्लॉक करतो, त्याला अलाउड करत नाहीये, दिसणार नाही तुम्हाला ओके. ते. असं जर नुसतं नॉर्मल त्या फोल्डरवर जाऊन फाईल मध्ये जर डायरेक्टली जाऊन ओपन केलं तर दिसू शकेल असं. ओके. दॅट्स इट. तर हा होता तुमचा इमेजचा टॉपिक आहे. तुम्हाला भरपूर सगळ्या इमेज घ्यायच्या आहेत, वेगवेगळ्या इमेज घ्या. जसं की तुम्ही याच्यावर जाल, लच्ची, जसं की काही जणांनी म्हटलेलं आहे नेचर इमेजेस की डायरेक्टली देऊ शकतो का, तर हो आपण देऊ शकतो. लच्ची याचा कॉपी इमेज एड्रेस, हाँ जी हाँ बिल्कुल. तो जैसे कि मैंने बोला कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो ऐसे ही, और नेट वाली जो है शो इमेज फ्रॉम सर्वर, कोई भी सर्वर, मतलब ऑलरेडी वो ऑनलाइन है. IMG ये डाल हेलो दीजिए सर. यहाँ पे. हाँ बोलिए ना. ते आपण जे लिंक कॉपी करून हे आता पेस्ट करतो, हे रिलेटिव्ह असेल की ऍब्सोल्यूट असेल? हा त्याचा तो पूर्ण ऍड्रेस आहे, तर तो रिलेटिव्हच असेल त्याचा. तो डिपेंड आहे त्या सर्व्हरवर की आता तो कुठला आहे. पण सर्व्हर डायरेक्टली जो आहे ना, हा जो देतोय ना, हा हा त्याचा रिलेटिव्ह
देतो नेहमी, तो त्याने तेवढं दिलेलं आहे. आता हा ये जो है आपका कोई ड्राइव थोड़ी ना दिखाई दे रहा है आपका कि कंप्यूटर का ड्राइव एफ है या आर है या सी है, ये पूरा नहीं दिखाई दिया. देखो उसने डायरेक्टली उसका रिलेटिव पाथ मैप करके दे दिया है आपको इस तरह से. ऐसे सीडीएन अगर इस यूज करोगे मोस्टली करके, हम लोग ऐसे जो इमेजेस जो हेवी, इसे रिसोर्सेस बोलते हैं, जो हेवी फाइल्स रहेंगी ना, तो हम लोग वो ऐसे ही सर्वर पे डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं. वो आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है ये रिलेटिव वाला ही काम है. ठीक है. और सर हम्म तुम्ही जे आता टाकलं होतं की ते शो इमेज फ्रॉम सर्व्हर, तर ते तसं पण टाकावं लागेल का नेहमी VS कोड नहीं, मध्ये? इट इज डिपेंड ऑन योर. अगर मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल देखे हैं, आपको जैसे करना है वैसे आपको अच्छा है. वैसे नहीं करते हैं हम लोग कभी भी. ठीक है. ठीक है. हो सर. सो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है. आप गैलरी बनाइए, आप अलग अलग फोटो जो है वो बना लीजिए. इसके साथ GIF इमेज जो लिटिल बिट एनिमेशन होता है, JPG इमेज, एट्रीब्यूट्स और नहीं बताएं. हाइट विड्थ आप लिख देंगे तो भी हो जाएगा. मैं लिख देता हूँ आपके लिए. चलो ये देखिए, अभी एट्रीब्यूट्स में आएंगे और इसकी हाइट जो है अगर आप देखोगे, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? हो सर, VS कोड दिसत आहे. हाँ. तो अगर ये आप लोग इसे यहाँ पे देखोगे, आप आइए यहाँ पे, तो ये देखो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना. अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा छोटा करना है सिमेंटिक वाला या ऐसा कुछ, तो जैसे कि मैंने नोटपैड प्लस प्लस में लिख के दिया है, हाइट दे दीजिए जैसे कि 400 पिक्सल. इसका काउंटिंग पिक्सल में होता है. अलग अलग मेजरिंग यूनिट है जो आगे हम लोग देखेंगे. एज ऑफ नाउ आप इसको पिक्सल में काउंट कर लेते हैं. ये देखिए हो गई इसकी इमेज की साइज कम. लेकिन ये तरीका सही नहीं है इमेज का, क्योंकि ये इमेज आप हेवी इमेज ले रहे हो और उसे कम कर रहे हो जबरदस्ती, तो आपका लोडिंग टाइम ज्यादा बढ़ता है. अगर आप छोटी इमेज बड़ी करोगे ना, ये छोटी इमेज है, अगर आप इसे बड़ी करोगे तो ये क्या होगा देखो इससे. मतलब अगर उसका रिजोल्यूशन कम रहेगा तो वो फट जाएगी, ऐसे ब्लर दिखाई देगी. ये देखो कैसे दिखाई दे रही है वो इमेज, ऐसा लग रहा है ना कि ब्लर दिखाई दे रही है. हाँ सर. ऐसा तो हाइट विथ देना ये उचित बात नहीं है, क्योंकि उसे हम लोग CSS से हैंडल तो करेंगे ही, बट एक रूल होता है इसका कि इमेज जो है ना हमेशा 72 रेजोल्यूशन वाली ही सिलेक्ट करो, क्योंकि उससे ज्यादा ब्राउजर उसे अच्छे से रीड नहीं कर सकता. मतलब करता नहीं है, और करेगा भी तो भी मतलब वो एक लोड बहुत होगा. हाई रिजोल्यूशन जो होते हैं, जैसे जिसकी अभी रिजोल्यूशन क्या है, बहुत लोग नॉन IT वाले हैं तो उनको मैं छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ कि एक इमेज या कोई भी बनता है ना, एक डॉट से बनता है. ठीक है, डॉट से बनता है, एकदम छोटा सा डॉट. अगर अगर एक जगह पे 72, मतलब 1 इंच में, 1 इंच में अगर आपके 72 डॉट बैठ सकते हैं ऐसे. जैसे अगर मेरे पास पेन तो है नहीं आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं पेंट में ट्राई कर लेता हूँ, समझे तो मुझे बता देना. जैसे मान लो अभी ये 1 इंच का है, बराबर दिखाई दे रही है स्क्रीन पेंट की. तो इसके अंदर 72 डॉट होंगे. 72 डॉट के लिए मैं ये पेन ले लेता हूँ. अगर रेजोल्यूशन मेरा 72 है, अगर मान लेता हूँ, तो इसमें कितने डॉट होंगे? 72 होंगे. अभी मान लो ये 72 डॉट है, और दूसरी जगह पे अगर 1 ही इंच है, सेम साइज का है, अगर इसमें 2000 डॉट रहेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा? एकदम भरा हुआ दिखाई देगा ना, रिच दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा ना, पूरा भरा हुआ. इसको मान लो मुझे रेड करना है, पेंट दिखाई दे रहा है ना. हाँ सर. अगर इसमें 200 डॉट भरेंगे तो कैसा दिखाई देगा? अच्छा दिखाई देगा ना, और इसमें पूरा भरा हुआ दिखाई देगा ना. हाँ सर. तो ये जो डॉट है इसमें 72 है, मतलब उसकी इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, मतलब कम रहेगी. अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं 72 डॉट निकालूं, लाइंस निकालूं तो अच्छा दिखाई देगा.
अगर किसी में अगर 200 डॉट रहेंगे तो वो और भी अच्छा दिखाई देगा। जैसे कि आप एचडी क्वालिटी बोलते हो और ये सारी क्वालिटी बोलते हैं ना, तो उसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होने का मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर ज्यादा पिक्सल ये डॉट्स होते हैं ऐसे, तो इससे जो है वो रिजोल्यूशन बढ़ता है। अगर आप ब्राउजर में मैक्सिमम 72 रहेगा तो भी अच्छा दिखता है, मतलब जो आपका गूगल क्रोम है। अगर इससे ज्यादा आप जबरदस्ती इस्तेमाल करोगे तो इमेज का साइज एमबी में बन जाएगा और वो एप्लीकेशन को स्लो कर देगा। ये ऑप्टिमाइजेशन की बातें हैं जो आगे आप लोग देखेंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से टाइप की इमेज आपको यहाँ पे यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है।